नमस्ते छात्रों। बीए भाग तृतीय विश्व इतिहास में हम पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के संगठन और ढांचे में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ एक सुधार आंदोलन चलाया गया, जिसे अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन और हिंदी में धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अब तक हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारण और मार्टिन लूथर के बारे में जाना। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में और विस्तृत परिचर्चा करते हुए आज हम जानेंगे प्रारंभिक धर्म सुधारकों के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि मध्यकाल के अवसान और आधुनिक काल के प्रारंभ में विज्ञानवाद, मानवतावाद और पुनर्जागरण के फलस्वरूप मनुष्य में तार्किक विवेचन प्रारंभ हुआ और इसी के चलते हुए मध्यकाल के अवसान और आधुनिक काल के प्रारंभ में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने की चर्च के संगठन में व्याप्त दोष और पोप की सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज इन लोगों के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले हैं जॉन वाइक्लिफ, जो कि 1320 ईस्वी से 84 तक हुए। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे और उन्होंने कैथोलिक धर्म की परंपराओं और चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की। उन्होंने घोषित किया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और इसके लिए चर्च और उसके पादरियों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। कैथोलिक चर्च की भाषा अब तक लैटिन थी, जिसे आम लोग नहीं समझ पाते थे। इसलिए जॉन वाइक्लिफ आम लोग और साधारण लोगों की भाषाओं में अनुवाद के पक्ष में थे। उन्होंने मांग की कि चर्च की विपुल संपत्ति पर राज्य का अधिकार कर लेना चाहिए। उन पर धर्म विद्रोह का आरोप लगाया गया, परंतु उनकी लोकप्रियता से डर करके पोप ने उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। उनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाए। अब हम चर्चा करेंगे जॉन हस, जिनका कि जीवन काल था 1369 से 1415 ईस्वी। वे बोहेमिया के चेक निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनके विचारों पर वाइक्लिफ के विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। उनकी मान्यता थी कि एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इसके लिए चर्च के आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। वह पोप के पतित जीवन तथा चर्च की कुरीतियों का कटु आचोलक था। चर्च की निंदा और नास्तिकता का प्रयोग रोकने के कारण उसे जिंदा जला दिया गया। सेवनरोला 1452 से 1488 ईस्वी। वह फ्लोरेंस नगर का विद्वान पादरी और राजनीतिज्ञ था। उसने पोप के राजसी ठाट-बाट की आलोचना की और चर्च के क्रियाकलापों में सुधारों की मांग की। तत्कालीन पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने उसे अपने विचारों का प्रचार करने का तुरंत बंद करने का आदेश दिया, जिसकी पालना नहीं करने पर उसे चर्च की महान परिषद के सम्मुख बुलाया गया और चर्च की निंदा करने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया। उसके शवों के बचे खुचे अवशेषों की राख को नदी में फेंक दिया गया। इरेस्मस 1466 से 1526 ईस्वी। इरेस्मस हॉलैंड के निवासी थे और इनके विचारों में बहुत अधिक गहनता और सुंदर लेखनी थी इनकी, जिसके कारण ये यूरोप के काफ़ी विख्यात लेखक थे। 1511 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फॉली यानी कि मूर्खत्व की प्रशंसा लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने लोगों का ध्यान चर्च की बुराइयों की ओर खींचा। उन्होंने भिक्षुओं में अज्ञानता और उनके सहज विश्वास की आलोचना की और अपनी लेखनी में उपहास के माध्यम से पोप की भी खिल्ली उड़ाई। पोप इरेस्मस ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए न्यू टेस्टामेंट का एक संस्करण 1516 ईस्वी में लिखा। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि प्रारंभ में वे कौन से सुधारवादी थे जिन्हों की चर्च के संगठन में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए उसके आडंबरों की निंदा की। छात्रों, अभी तक हमने मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेंटवाद के बारे में जाना। आइए अब हम चर्चा करते हैं अन्य प्रोटेस्टेंटवादी धर्म अर्थात रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वे संप्रदाय जो आगे चल कर के लूथरवाद की भांति ही
अन्य संप्रदाय में विभक्त हुए, जिनमें प्रमुख थे ज्विंगलीवाद और कॉल्विनवाद। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हुल्ड्रिक ज्विंगली, जिनका कि जीवन काल 1484 से 1531 ईस्वी था। स्विट्जरलैंड के सुधारक थे, जिन्होंने सेंट गॉल के प्रदेश में कृषक परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने 1500 ईस्वी में वियना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। ज्विंगली एक मानववादी थे, जिन्होंने 1512 से 15 ईस्वी तक इटली की सेना में अपना योगदान दिया, किंतु वहाँ इटली में उन्होंने जो कार्य किया उससे पोप पद की संसारिकता को देखते हुए उनकी आंखें खुल गई। 1519 ईस्वी में ज्विंगली ज़ुरिख के गिरजाघर में उपदेशक बने। (1523) ईस्वी में ज्विंगली ने ज़ुरिख की धर्मसभा में वाद विवाद में भाग लेने के दौरान 67 प्रसंग लिखे, जिसमें धर्म सुधार की मुख्य बातें थी। ज्विंगली ने बाइबल की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन किया, किंतु कैथोलिकों की रूढ़ियों को अस्वीकृत कर दिया। 1525 ईस्वी में उसने कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर के रिफॉर्म चर्च की स्थापना की। ज्विंगली की ईसा की शिक्षाओं में आस्था थी और वह विश्वास द्वारा मोक्ष में विश्वास करते थे। उन्होंने चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया। कैथोलिक समर्थकों एवं ज्विंगली समर्थकों के मध्य स्विट्जरलैंड में धार्मिक युद्ध भड़का, जिसमें लड़ते हुए 1531 ईस्वी में ज्विंगली मारे गए। अंत में कोपेल की संधि हुई और जर्मनी की भांति ही स्विट्जरलैंड भी दो भागों में, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट में बंट गया। कॉल्विन 1509 से 1564 ईस्वी, ये भी फ्रांस के निवासी थे। ज्विंगली की मृत्यु के बाद कॉल्विन ने उनकी विचारधारा को व्यवस्थित करके सशक्त रूप प्रदान किया और उसे स्विट्जरलैंड में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी स्थापित किया। फ्रांस के शासक ने जब उन पर प्रतिबंध लगाया तो वो भाग करके स्विट्जरलैंड चले गए और प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन लिखी। कॉल्विन ने जेनेवा नगरवासियों को संगठित किया और उन्हें धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। शीघ्र ही जेनेवा एक धर्म प्रधान नगर राज्य बन गया, जिसका कि कॉल्विन सर्वोच्च नेता और नियंत्रक था। उसे प्रोटेस्टेंट पोप भी कहा जाने लगा। कॉल्विनवाद विशेष रूप से मध्यम वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। धीरे धीरे यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस में फैल गया। लूथर के कार्यक्षेत्र जर्मनी में भी कॉल्विनवाद का प्रसार हुआ और अंत में उसे भी मान्यता मिली। उत्तरी नीदरलैंड और स्कॉटलैंड में भी कॉल्विनवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार हुआ। इस प्रकार 17वीं शताब्दी तक आते आते अपने कट्टर अनुशासन के कारण कॉल्विनवाद सारे यूरोप में फैल गया, जबकि लूथरवाद मुख्यतः जर्मनी का राज्य धर्म बन गया। धन्यवाद।